शंकर शिव महादेव, शंकर शिव महादेव। भगवान के नाम की जय जयकार करने से व्यक्ति की सभी क्षेत्रों में विजय होती है, इसलिए जय जयकार है ना। कभी प्रश्न होना चाहिए कि हम जय जयकार क्यों करते हैं। ईश्वर की जय जयकार करने से सभी क्षेत्रों में हमारा विजय होता है, जय होता है ना। और ऊंचार करके हम हर हर महादेव बोलते, तब कहीं भी बैठे हो ऐसे ऊपर हाथ करके हर हर महादेव बोले, तभी गंगा स्नान का फल मिल जाता है। ये हर हर महादेव, ऊपर हाथ करके क्यों हर हर महादेव बोलते हैं, तो गंगा स्नान का फल तो मिलता है, लेकिन ऊंचे हाथ करके हर हर महादेव इसीलिए बोलते हैं, भगवान हम और किसी के शरण नहीं, हम तो तेरे शरण हैं। ये हर शरणागति का भाव है, शरणागति का भाव, हर हर महादेव, हर हर महादेव है ना, ये शरणागति का भाव है। पहले हम फिल्म देखते थे ना, पहले देखते थे, अभी तो कोई नहीं देखते, पहले तो देखते थे पक्के बाज। तो कोई पीछे से बंदूक ऐसे कर तो क्या करते हैं, शरणागति का भाव। पीछे से किसी ने आम करो है ना, तो पीछे से काल ने बंदूक ठहरा रखी है ना, पीछे से काल तो दौड़ दौड़ कर आ रहा है ना। तो इसीलिए भगवान हम तेरे शरण है। और एक बात मैं दिल से कहना चाहता हूँ, जो महादेव के शरण में है ना, काल उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये शिव की उपासना, ठीक है। शंकर हमारा काल का काल, ये महाकाल है, काल का काल भी महाकाल, ये शिव है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि नारद, बहुत सारी पूजा अर्चना साधना उपासना अनुष्ठान सेवा दान धर्म तप तीर्थ यात्रा यज्ञ यागादि बहुत कुछ करते हुए, लेकिन हे नारद, अपने जीवन में कर्म करने से पहले थोड़ी सावधानी रखिए। ये ब्रह्मा जी का ब्रह्म वाक्य है। क्या कहा? जप तप साधना अनुष्ठान उपासना तीर्थ यात्रा यज्ञ यागादि सेवा दान पूजा अर्चन सब कुछ करो, परंतु जीवन में कर्म करने में थोड़ी सावधानी रखिए, क्योंकि कलयुग में कर्मों की प्रधानता है। जैसा कर्म किया है, बहुत सारी पूजा का वर्णन शिव महापुराण ग्रंथ में किया। ब्रह्मा जी ने इतनी, क्योंकि ग्रंथ पूजा अर्चना साधना से भरा हुआ ग्रंथ है, ये सरल ग्रंथ नहीं है, ये बहुत कठिन ग्रंथ है। इस ग्रंथ की कथा करने के लिए संपूर्ण शिव महापुराण ग्रंथ को समर्पित होना पड़ता है। इसी में सालों से एक ही कथा करता हूं, शिव महापुराण कथा। और कथा मैंने कभी दूसरी, मैं सभी कथा को सुनता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने कोई प्रयास नहीं किया। मैंने एक ही प्रयास किया, मेरे महादेव की कथा। और ये बात मैंने पूज्य बापू के पास से सीखी थी। पहले हमारे त्रिवेणी मिलन सब पूरे गुजरात के कथाकारी स्थान पर 5 दिन मिलते थे, और इसमें बहुत सारी धर्मों की बातें चर्चा, बहुत सुंदर सुंदर मजा आती थी, अभी भी हो रहा है। तो इनमें पूज्य बापू ने सभी वक्ता ही श्रोता होते हैं, और कोई नहीं होता, सभी वक्ता होते हैं, ये सभी श्रोता हो। तब बापू ने कहा था कि जीवन में आगे बढ़ना है तो जीवन में 3 बातें याद रखिए, क्योंकि बापू की स्टाइल है, वो कहते हैं तो 3 बातें याद रखिए, तो 5 बातें याद रखिए। पहले 5 बातें जीवन में याद रखिए, ये मेरा संशोधन है, मैंने कहीं से सुना नहीं। पहली बात तो एक बात ये याद रखिए कि शांत रहने का प्रयास करें, जितना हो सके ना इन अंदर बाहर शांत रहने का प्रयास करें। और दूसरा नियम धारण करिए, ज्यादा से ज्यादा मौन रहने का प्रयास करें। तो वाणी का मौन नहीं, विचारों का भी मौन होना चाहिए। 2 बात। तीसरी बात, सामने वाला कितना ही कटु शब्द बोले, लेकिन आपकी वाणी की मधुरता कभी छोड़नी नहीं है। दुनिया को जीतने के लिए कोई शस्त्र की जरूरत नहीं है, दुनिया को जीतने के लिए मधुर वाणी की आवश्यकता है। કડવું બોલવા વાળો માણસ મધ વેચવા બેસે ને તો એ તેનો મધ ન વેચાય, પણ મીઠું બોલવા વાળો માણસ તીખા મરચા પણ વેચી શકે છે। મધુર બોલવા વાળો માણસ તીખા મરચા પણ વેચી શકે છે।
चढ़े पड़े मानवी जीव बड़े मीठा बोला न मानवी तनो जगमा वाको न वाड़। સ્વીટ ભાષા દુનિયાનું મોટું વશીકરણ છે, એટલું યાદ રાખજો. મોટું મીઠું એમાં ક્યાં ખર્ચ થાય આપણને મળે. शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द को हाथ न पाओ. एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव. एक शब्द कोઈને જીવન પણ આપી શકે ને એક શબ્દ કોઈનું જીવન લઈ પણ શકે છે. कबीर ने कह दिया मीठा सबसे बोलिए सुख उपजे चहो. से निर्णय ले लीजिए, मधुर बोलो, मधुर बोलो, मधुर बोलो. घर में बड़ा बड़ा फर्नीचर करने से घर स्वर्ग नहीं बनता. हमारा सुंदर नेचर से घर स्वर्ग बनता है, फर्नीचर से नहीं. हमारी वाणी मधुर होनी चाहिए. इसलिए कबीर ने कह दिया मीठा सबसे बोलिए सुख उपजे चहो. वशीकरण यह मंत्र है, तजिए बचन कठोर. तजिए बचन कठोर. इसलिए तीसरा ने मीठी वाणी, मधुर वाणी बोली. और चौथा नियम, किसी की गंदी बात करनी भी नहीं है और किसी की गंदी बात सुनना भी नहीं है, और पांचवा नियम, शुद्ध शाकाहारी रहना और निर्विषरी रहना. एकदम पवित्र भोजन. जो भोजन कर रहे हैं वही आपका जीवन है, और कोई जीवन, यही जीवन आपकी जो थाली में है ना, वही आपका जीवन है. अन्न हमारी औषधि, अन्न हमारा जीवन है. इसलिए शुद्ध शाकाहारी पवित्र भोजन करिए. तुलसी पत्र जिन भोजन पर पड़ा है ऐसा भोजन, तुलसी पत्र जिन भोजन पर रखा है ऐसा भोजन. और निर्व्यसनी, कोई भी व्यसन नहीं होना चाहिए. और धीरे धीरे चाय पीते हैं तो चाय भी छोड़ दीजिए. ये कोई पीने की वस्तु नहीं, दुश्मनों को चाय पिलानी चाहिए. जठराग्नि पाचन शक्ति को खत्म कर देती है. ये आज खबर पता नहीं लगेगा, धीरे धीरे आयु बढ़ती जाएगी, पाचन शक्ति कम होती जाएगी, तब पता लगेगा कि चाय ने खतरा कर दिया. जिनको आदत पड़ेगी वो तो पीते रहो, कोई बात नहीं. लेकिन धीरे 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 कोई जीवन में बंधन नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं. तमाकू, गुड़का, મને પહેલા એવું હતું કે તમારા દેશમાં માવો નહીં મળતો પણ અહીંયા મળે. બોલો, માવો મળે, ગુડકા, તમાકુ અહીંયા જમાવટ છે. બોલો, અહીંયા પણ ફેર એટલો છે ત્યાં અમે પિચકારી ગમે ત્યાં મારી ના જ્યાં ત્યાં મારી શકાતી નથી. शुद्ध शाकाहारी, निर्व्यसनी. 5 नियम. पहला नियम शांत रहो, दूसरा नियम मौन रहो, तीसरा नियम मीठी वाणी बोलो, चौथा नियम किसी की गंदी बात करनी भी नहीं है और सुनना भी नहीं, और 5वां नियम शुद्ध शाकाहारी निर्व्यसनी रहे. इसलिए बहुत सालों पहले जब मैं कथा क्षेत्र में जी प्रवेश कर रहा था, पढ़ रहा था, इसी समय में कथाकार मिलन में गया, तब पूज्य बापू ने कहा था कि कथा का क्षेत्र में जिनको आगे बढ़ना है उनके जीवन में एक कंथ होना चाहिए. कंथ मतलब इष्ट देव. राम है तो राम, कृष्ण है तो कृष्ण, और महादेव है तो महादेव. एक कंथ हमारा धनी, एक कंथ होना चाहिए. तो हमारे तो पहले से मैं तो 10 नाम, गिरिपुरी भारती, उतार शंकर की आरती, हमारा कंथ तो महादेव है ही. बाद में दूसरी बात कही, एक जीवन में पंथ होना चाहिए. पंथ, पंथ तो हमारा सनातन है ही, क्योंकि स्वयं शिव सनातन है. महादेव का नाम भी ओम सनातनाय नमः, शिव जी का स्वयं नाम सनातन है. तो हमारा सनातन तो है ही धर्म. एक पंथ, मार्ग, रस्तो, रोड, सड़क. और तीसरा वक्ताओं के लिए कहा था, एक कंथ, एक पंथ, और जीवन में आगे निकलना है तो एक ग्रंथ का अध्ययन करें. एक ग्रंथ, एक ही ग्रंथ की कथा करें. भले सभी ग्रंथों का सपोर्ट लीजिए, सभी ग्रंथों की बात अंदर मिश्रित करते रहो, लेकिन कथा एक ही ग्रंथ. इसीलिए मैंने बात पकड़ कर रखी. मैं एक शिव महापुराण ग्रंथ को लेकर घूमता फिरता रहता हूँ. मेरे पास बहुत आते हैं कि आप राम कथा कर दीजिए, श्रीमद् भागवत कथा कर दीजिए, देवी पुराण कर दीजिए. मैं कहता हूँ सभी ग्रंथ मेरे लिए शिरोमान्य है, लेकिन मेरा विषय शिव महापुराण कथा है और कुछ नहीं. इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में विधि विधान, पूजा अर्चन बहुत महिमा है. लेकिन ब्रह्मा ने कह दिया सब कुछ करते 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 जीवन में सावधानी रखिए. किस बात की सावधानी? कर्म करने की सावधानी.
जो कलयुग में कर्म करोगे वही फल मिलता है। और कलयुग की विशेषता ये है कि इस जन्म में करो तुरंत उसका फल मिलता है। पहले क्या था कि इस जन्म में करो तो दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में ऐसे ऐसे होता था। अब तो सब ऑनलाइन हो गया, आज करो तुरंत फल मिलता है। आज कर्म किया इसी समय, भोजन किया तुरंत स्वाद, तुरंत डकार। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा एवं ज्ञात्वा नर कुर्वन्। भगवान व्यास का वचन है, मैं तो मध्यस्थी हूं, सिर्फ आपको शिव महापुराण ग्रंथ में जो कहा है आप तक पहुंचाने की मैं सेवा कर रहा हूं। एवं ज्ञात्वा नरः कुर्वन्। इसीलिए सभी मनुष्यों को सावधानी रखनी चाहिए। अंधेरे में कुछ कर्म कर रहे हैं तो अभी भगवान फल देता है। किसी को पता नहीं ऐसे कोई सत्कर्म किया है लेकिन भगवान उनका फल देते हैं। किसी को पता ना हो ऐसे कोई को कर्म किया है उसका भी फल मिलता है। एक गुरुजी थे, उसके शिष्यों को कहा, 2 शिष्य थे, उत्तराधिकारी बनाना था कि मेरे के बाद एक गुरु गद्दी पर, वैसे उत्तराधिकारी जिनको कहते हैं। तो दोनों शिष्यों को कहा कि भाई मुझे 2 में से 8 ठंडी लगे बंद कर देते हैं, 2 में से मुझे एक को उत्तराधिकारी बनाना है, इसीलिए मैं दोनों की पहले परीक्षा लेना चाहता हूँ। दोनों को एक श्रीफल दिया और गुरुदेव ने कहा कि आप दोनों जाइए, ये श्रीफल और कोई दूसरा न देखे ऐसे जगह पर फोड़ कर मेरे पास लाओ। एक शिष्य गया श्रीफल लेकर, उसके घर बारी दरवाजा सब कुछ बंद कर दिया। रात्रि का समय, घनघोर अंधकार, लाइट भी बंद कर दी, स्वयं अपन वो भी न देखे, और कोई दूसरा तो न देखे, बारी दरवाजा सब कुछ बंद करके बाहर अंधेरा और अंदर लाइट बंद कर दी, स्वयं वो भी न देखे, वैसे श्रीफल फोड़ा तोड़ा और आया गुरुदेव के। लो गुरुदेव, किसी ने नहीं देखा। कैसे फोड़ा? तो कि बारी दरवाजा सब कुछ बंद किया, बाहर तो अंधेरा था, लाइट भी से बंद कर दी और मैंने भी आंखें बंद कर दी। ऐसे श्रीफल फोड़ कर लाया। और दूसरा शिष्य पूरा साबुत आंखों श्रीफल लाए। लो गुरुजी, आंखों श्रीफल। गुरुजी ने कहा तू ये तोड़ कर लाया, तू क्यों साबुत पूरा आंखा श्रीफल लाया? शिष्य ने कहा गुरुदेव, आपने श्रीफल मुझे दिया और कहा कि दूसरा कोई न देखे, वहां फोड़कर लाइए। बहुत सोचा मैंने, और बाद में मुझे पता लगा है गुरुदेव, दूसरा तो सारी जगह पर, सभी जगह पर देखते हैं। वो तो अंधकार में भी देखता है, वो तो सूरज में भी देखता है, वो तो चारों तरफ से देख रहा है। उसको बाहर से क्या हो रहा है वो भी देख रहा है, और अंदर क्या हो रहा है वो तो देख ही रहा है। इसलिए दुनिया में कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहां दूसरा नहीं देख रहा है। अद्वैत, एक द्वैत कोई है जो चारों तरफ देखते। इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि कर्म करने में सावधानी रखिए, क्योंकि वो हमारे कर्मों का साक्षी है। इस श्लोक ब्रह्मा जी ने गाया है, एवं ज्ञात्वा नरः कुर्वन् यथोक्त फलवाग् भवेत्। कलयुग में फल मिलेगा। श्रेष्ठ कर्म करे तो श्रेष्ठ फल मिलेगा, कुकर्म करेगा तो उसका फल मिलेगा, कहीं ना कहीं फलित होगा। लेकिन एक बात मैं दिल से कह सकता हूँ, कर्मों के बंधन में से दुनिया में कोई देव आपको मुक्त नहीं कर सकता। मैं हृदय से कह सकता हूँ, कर्मों के बंधन में मेरा महादेव मुक्त कर सकता है। सभी जीवन के कर्मों से छूटना है तो शंकर जी ये मुक्त कर सकते हैं। और एक बात कान खोलकर याद रखें, विश्व में कोई भी देवी देवताओं की उपासना करते हैं, लेकिन आपका उद्धार करने वाला कैलाशपति महादेव है। उनके सिवा कोई जीवात्मा का उद्धार नहीं कर सकता, क्योंकि सब शिव के चरणों में ही है। महादेव के चरण शरण सब विराजमान है। कोई भी देवताओं की कथा आप लीजिए, कहीं भी देवताओं की गहराई को देखे, सब भगवान शिव के चरणों में बैठे रहते हैं, भगवान महादेव का भजन करते हैं। शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत कुछ है, लेकिन कभी कभी छूट जाता है, कभी कभी विस्तार हो जाता है। राम जी ने निरंतर शिव उपासना की, द्वारकाधीश कृष्ण ने भगवान शिव की उपासना की। कदम कदम पर 5 पांडवों को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किसने किया? भगवान द्वारकाधीश ने तो किया।